दोस्तों आज हमने इंट्राडे में लगभग 2 से 3 बार ट्रेड की है। सिंपली आज हमने बाइंग करने की कोशिश की, लेकिन बैक टू बैक हम 2 ट्रेड में ट्रैप हो गए। देखिए इस वीडियो में हम लाइव आपके सामने ट्रेड लेने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हम अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम बाइंग की एंट्री बनाने वाले हैं। देखिए हम मैक्सिमम टाइम सेलिंग ही करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ी बाइंग की प्रैक्टिस करके देखते हैं कि बाइंग में क्या होता है। यहाँ पर सिंपली एंट्री लेने का एक रीजन भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है। इसी चीज को देखकर हम सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम 130 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 25,000 रुपये का कैपिटल है। तो हम सिंपली 22,000 रुपये में 130 क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वांटिटी एंटर की है और यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट की है 862.50 रुपये पर। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली आज हमने बाइंग की एंट्री बनाई है, तो प्राइस बढ़ेगी तब हमें प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो एंट्री बनाते ही यह कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा लॉस बढ़ते ही जा रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने अपने एसएल को इस कैंडल के लो तक सेट की है। चलिए देखिए अभी यहाँ पर एंट्री लिए हुए मात्र कुछ मिनट हुए और ये कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल में काफी तेजी से स्पाइक आई है और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। यहाँ पर हमें 708 रुपए का लॉस बुक हुआ है मात्र कुछ मिनटों के अंदर। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमारी एंट्री हुई 62 रुपए पर और हम एग्जिट हुए हैं 57 रुपए पर, मतलब कि यहाँ पर लगभग 5 पॉइंट के एसएल हिट हुए हैं। चलिए अभी दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने फिर से इसी स्टॉक के अंदर अपनी दूसरी एंट्री ले ली है और इस बार भी हमने 130 क्वांटिटी से बाइंग की ही पोजीशन बनाई है। सिंपली हमने अपनी दूसरी ट्रेड यहाँ पर ली है, अपने टारगेट को इस लेवल तक एक्सपेक्ट की है और अपने एसएल को इस कैंडल के लो तक सेट की है। यहाँ पर हमने 2 टारगेट एक्सपेक्ट किए हैं। अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तब हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। जिस लॉजिक से हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है उसके हिसाब से प्राइस को तो अपसाइड में जानी चाहिए। खैर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर अभी आप पीएनएल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 250-300 रुपये पर आ चुका है, क्योंकि इसी स्टॉक में पहले हमें 700 रुपये का लॉस हुआ है। तो अब प्राइस अगर हमारे फेवर में जाएगी तो पहले वो लॉस रिकवर होगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन लेकर ऊपर तो निकल रही है, देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो बहुत ही आसानी से हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए आज हमारे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कुछ ग्लिच चल रही है। सिंपली यहाँ पर चार्ट कुछ अलग ही दिख रहे हैं। अगर हम वही चार्ट को ट्रेडिंग व्यू में देखें तो यहाँ पर कुछ और पैटर्न बन रहे हैं और ग्रो में कुछ और ही पैटर्न बन रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों चार्ट को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही पैटर्न दिख रहा है और यहाँ पर कुछ और ही पैटर्न दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ग्रो में मॉर्निंग वाला कैंडल ही नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 9:20 वाली कैंडल है, लेकिन 9:15 वाली कैंडल ही नहीं दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ इस स्टॉक के अंदर है। अगर हम किसी भी स्टॉक को ओपन करें तो उसमें यही ग्लिच देखने को मिल रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? कमेंट में जरूर बताइए। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा कि यह कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहीं पर हुई है और अगली कैंडल अचानक से यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन अभी यह कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर वापस से 500-600 रुपये पर पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर प्राइस इसलिए नीचे आ रही है क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर इस पैटर्न को देखकर एंट्री बनाई है उनके एसएल को खाने के लिए कैंडल नीचे आ रहे हैं। जैसे इस लेवल तक सबके एसएल हिट हो जाएंगे, उसके बाद प्राइस हो सके तो यहीं से पुल बैक लेकर ऊपर निकल जाए। ऐसा तो हमारी साइकोलॉजी कहती है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से नीचे आ चुकी है और यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 800-900 रुपये तक पहुँच चुका है। हम सिंपली यहाँ पर अपने एसएल तक का वेट करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल सही लेवल पर एसएल को सेट किया है। अगर प्राइस इससे नीचे आती है फिर तो वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पर इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले चुकी है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग में कुछ सेकंड बचे हुए हैं।
अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अगर यहाँ पर अगली कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है फिर तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि इसी कैंडल के अंदर प्राइस अपसाइड में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग पैनिक में आकर अपने पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं, जिससे कि यहाँ पर नए बायर्स एंट्री लिए हैं। देखते हैं इस ट्रेड का कंट्रोल बायर्स के हाथ में होता है या सेलर्स के हाथ में। हम तो सिंपली यहाँ पर वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने पोजीशन बना ली है और अगर अभी एग्जिट होते हैं फिर भी हमें लॉस ही होगा। चलिए देखिए, इस कैंडल ने इसी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है और वो अभी अप साइड में निकल रही है। देखते हैं कि यह कहां तक हाई लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। कैंडल तो काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। अगर यह इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ जाएगा कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो। देखिए, वैसे भी हमें इस ट्रेड के अंदर डर लग रहा है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, लेकिन आज हमने बाइंग की एंट्री बनाई है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के लो के नीचे करने वाले हैं, क्योंकि अगर अचानक से प्राइस डाउन साइड में आए तो हमें यहाँ पर ज्यादा लॉस ना हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकली है और अभी हमारा सारा लॉस कम हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमें कुछ पैसों का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही अचानक से यहाँ तक लो लगाई और वापस से हमारा लॉस बढ़कर 600-700 रुपए तक पहुंच चुका है। इस कैंडल ने हमारी एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन तो ली है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ये कैंडल अप साइड में क्लोजिंग देती है तभी हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। चलिए देखिए, ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है। सिंपली हमें लगा कि ये यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में जा सकती है, लेकिन अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। इस चीज को देखकर हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि हम पिछले लगातार 10 दिनों से प्रॉफिट कर रहे हैं, तो एक दिन लॉस भी देना बनता है। क्योंकि जब हमें मार्केट पैसे देता है तब तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन देने के बारे में हम डरने लगते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और यहाँ पर हमें लेन देन करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं तो हमें पैसे देने भी पड़ेंगे, लेकिन देते समय हमें यह ध्यान रखना है कि मार्केट ने हमें कितने पैसे दिए और हम इसे कितने पैसे दे रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि मार्केट हमें 1000-1200 रुपये का प्रॉफिट दे रहा हो और हम मार्केट को 2000-3000 रुपये का लॉस दे रहे हों। इस तरह तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सिंपली हमें मार्केट में लॉस होगा, लेकिन हमें अपने लॉस पर कंट्रोल करना है। अगर हम 3000 रुपये का प्रॉफिट करते हैं तो 1500 रुपये का लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि जो लोग ट्रेडिंग सीख लेते हैं उनका कभी लॉस ही नहीं होता, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि आप कुछ भी सीख लें आपको लॉस होगा, लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं उन्हें पता होता है कि कितना लॉस देना है और कितना प्रॉफिट लेना है। खैर, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। वैसे तो चार्ट को देखकर लगता है कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट होने का चांस ज्यादा है और ऊपर से हमने बाइंग साइड की एंट्री बनाई है, जो कि हम बहुत ही कम करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, वापस से प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आने की कोशिश कर रही है। सिंपली हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, लेकिन अगली कैंडल गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि अब सेलर एक्टिव होने वाले हैं और वो प्राइस को डाउन साइड में ला सकते हैं, और यहाँ पर हमें यह पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, इसलिए अभी हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। फाइनली यहाँ पर दूसरे ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल हिट हो चुका है। जैसा हमें लग रहा था कि इस ट्रेड में भी हमें लॉस ही होगा, और यहाँ पर वही हुआ है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो दूसरे ट्रेड में हमारी एंट्री हुई 858 रुपये पर और हमारा एसएल हिट हुआ 851 रुपये पर, मतलब कि यहाँ पर 7 पॉइंट का एसएल गया। यहाँ पर दो ट्रेड के अंदर हमें टोटल 1570 रुपये का लॉस बुक हो चुका है। देखिए, अब हम कोई अगला ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि वैसे भी आज ग्रो में कुछ ग्लिच चल रही हैं, इसलिए आज हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे। और बैक टू बैक 2 ट्रेड में लॉस हुआ है तो तीसरा ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर यहाँ पर हम तीसरा ट्रेड लेते भी हैं फिर भी हमारे मन में यही चीजें होंगी कि इस लॉस को रिकवर करने के बाद इससे ज्यादा प्रॉफिट करना है। अगर तीसरे ट्रेड के अंदर हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, लेकिन हम बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मन में है इस लॉस को रिकवर करने के बाद 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट बुक करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे
उससे पहले चलिए देख लेते हैं इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक थे। देखिए, अगर हम इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमने अपना पहला ट्रेड इस सपोर्ट के पास इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देख कर लिया। सिंपली प्राइस डाउन साइड में आ रही थी और इस सपोर्ट के पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना और इस पैटर्न को देखकर हमें लगा कि प्राइस यहां से अप साइड में जा सकती है, इसलिए हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। देखिए, जब हमने इसी चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिख रहा था और हैमर कैंडल भी बाइंग के ही सिग्नल देते हैं, तो इन दोनों पैटर्न को देखकर हमने पहली एंट्री यहाँ पर बनाई। लेकिन यहाँ पर पैटर्न फेल हुए और हमारा एसएल हिट हो गया। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, आप बेरिश स्टॉक में बाइंग साइड की एंट्री बना रहे हैं तो एसएल तो हिट होगा ही। देखिए, कोई भी बुलिश पैटर्न तभी काम करता है जब पहले से प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और एक सपोर्ट के पास वह पैटर्न बने, तभी जाकर वह बुलिश पैटर्न काम करता है। यह ट्रेड फेल होने के बाद हमें यहाँ पर फिर से एक बुलिश पैटर्न दिखा और इस पैटर्न को देखकर हमें लगा कि यहाँ से अब तो प्राइस अप ट्रेंड में जा ही सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाइंग साइड की एंट्री बनाई थी वो सारे लोग एग्जिट हो चुके हैं, सबका एसएल खत्म हो चुका है। तो इसलिए अब नीचे कोई एसएल बचा नहीं था जिसे खाने के लिए प्राइस नीचे जाए, और यही चीज देखकर हमने फिर से इसी के अंदर बाइंग की एंट्री यहाँ पर बना ली। हमने यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री ली, क्योंकि हमें पता था जैसे ये पैटर्न हमको दिख रहा है ये काफी सारे लोगों को दिख रहा होगा और काफी सारे लोग यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाएंगे, लेकिन इनके एसएल को खाने के लिए और इन्हें डराने के लिए एक दो कैंडल डाउन साइड में आएंगे और हमारा प्राइस लिमिट हिट हो जाएगा। और यहाँ पर यही हुआ, प्राइस नीचे आई और इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। यहाँ पर प्राइस कुछ बायर्स के एसएल खाने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ पुल बैक करती है, जिसे देखकर हमें लगा कि अब तो प्राइस हमारे फेवर में जाएगी और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्राइस यहीं से अपना रास्ता बदल लेती है और यहाँ पर काफी देर बाद हमारा एसएल हिट हो जाता है और हम बड़े आराम से इस ट्रेड से भी लॉस बुक करके एग्जिट कर लेते हैं। आज हमने इसी स्टॉक के अंदर 2 बार ट्रेड की और दोनों बार हमारा एसएल हिट हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 ट्रेड के अंदर हमें मात्र 1500 रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री प्लान की। जहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था हमने वहीं पर एंट्री ली, क्योंकि हमें पता है कि बिना रिस्क रिवॉर्ड और बिना एसएल के साथ ट्रेडिंग करने पर क्या होता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि एक दिन 5000 रुपए का प्रॉफिट करते हैं तो अगले दिन 10,000 रुपए का लॉस कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग से जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं और इसे सट्टे की तरह देखते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड और अपने साइकोलॉजी पर काम करना होगा। देखिए, आज हफ्ते का लास्ट दिन था और आज हमने लॉस बुक की है। खैर, लॉस और प्रॉफिट तो होते रहते हैं, लेकिन कल या परसों हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इंट्राडे के लिए हम स्टॉक सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों से कमेंट कराई और आप लोगों ने कमेंट का एम भी पूरा किया, लेकिन ट्रेडिंग करते समय उस वीडियो को शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और अगर हम किसी दिन वीडियो अपलोड ना करें तो लोगों को लगेगा कि आज हमें बड़ा लॉस हुआ है और हम अपने लॉस को छुपा रहे हैं। कल या परसों हम वो वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।